किसका? सबका। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। गर्म का जो दैत गवाए दुख के बदरिया छाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। पुण्य जीव के संचित होने से पुण्य जीव के संचित होने से पाया है मानुष तन सोने से। पाया है मानुष तन सोने से। मत कर गंदा रख तू सफाई क्यों अगले जन्म सुख पाएगा। मत कर गंदा रख तू सफाई अगले जन्म सुख पाएगा। समय गवाया अर्थ कमा कर समय गवाया अर्थ कमा कर मोल न समझा श्वास गवा कर। मोल न समझा श्वास गवा कर। दान पुण्य कर ले तू भलाई दान पुण्य कर ले तू भलाई क्यों अगले जन्म सुख पाएगा। दान पुण्य कर ले तू भलाई अगले जन्म सुख पाएगा। कर्मों का जो दैत गवाए दुख के बदरिया छाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। काल के जाल में फंसता जाता काल के जाल में फंसता जाता खोलवाया ना बचत खाता। खोलवाया ना बचत खाता। धर्म का 10वां अंश कमाई यही तो बड़ा लफड़ा है। अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो कितना हुआ धर्म का? 1,000 तो 1,000 बाप रे बाप, ये तो बेकार में चला गया। अगर 1 लाख महीना कमा रहे हैं तो कितना हो गया? 10,000। अगर 10,000 धर्म में नहीं लगाया तो 10,000 का कर्ज तुम हो गए धर्म का। और यदि 10,000 नहीं लगा रहे हो तो 1 लाख कमा रहे हो तो 1.5-2 लाख का खर्च तेरे सामने रहेगा, क्योंकि तुम कर्ज में हो।
धर्म का 10वां अंश कमाई अगले जन्म सुख पाएगा। धर्म का 10वां अंश कमाई अगले जन्म सुख पाएगा। कर दिया बाहर माता पिता को, कर दिया बाहर माता पिता को, मृगा मरीच का सुख के चिता को, मृगा मरीच का सुख के चिता को। इसी जन्म के कर्म ही जाई। कहाँ जाई? ससुराल में। हाँ, मायके में जीव के संग रहेगा। जो कमा रहे हो, पाप कमाओगे तो संग रहेगा, पुण्य कमाओगे तो संग रहेगा। इसी जन्म के कर्म ही जाई अगले जन्म सुख पाएगा। इसी जन्म के कर्म ही जाई अगले जन्म सुख पाएगा। बीता बचपन गए जवाने, बीता बचपन गई जवानी, का बिन सुना सत्संग बानी, कभी न सुना सत्संग वाणी। जय गुरु बंदे प्रभु से मिलाई, जय गुरु बंदे प्रभु से मिलाई अगले जन्म सुख पाएगा। जय गुरु बंदे प्रभु से मिलाई अगले जन्म सुख पाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। साहेब सबका, साहेब सबका। देखो रे भाई लख लखियावत बहासी, देखो देखो रे भाई लख लख आवत बहासी। अरे भाइयों, आपको हंसी आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मुझे तो हंसी आती है देख देख करके, क्योंकि देखता नहीं तो हंसी नहीं आता। हंसी आने से पूर्व देखना अनिवार्य होता है। और किस प्रकार की हंसी आती है इसी के बारे में जान लो कि देखो देखो रे भाई लख लखियावत बहासी, देखो देखो रे भाई लख लख आवत बहासी। चेतन हो के जड़ को पूजत, चेतन हो के जड़ को पूजत। यही देख करके हंसी आती है। जिस पत्थर रूपी जड़ को, जड़ रूपी पत्थर को मूर्तिकार चढ़ करके बैठ करके इतना छेनी हथौड़ी से मारता है, बनाने वाला कौन है पत्थर को? पत्थर को गढ़ने वाला कौन? इंसान। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? इंसान की। लेकिन चेतन बनाया जड़ को और चेतन पूजा कर रहा है किसकी? जड़। इसलिए हंसी आती है। जबकि चेतन को चेतन की पूजा करनी चाहिए, इंसान को इंसान की पूजा करना चाहिए, न कि कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये तुलना दिया जाता है।
हम पत्थर के समान उसको देखें या देवता के समान देखें, लेकिन भगवान के समान नहीं दे सकते। और कहा गया है मानो तो इंसान, नहीं तो भगवान। इंसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, न कि मंदिर मस्जिद को भगवान का दिया जाता है। ऐसी देख करके मुझे हंसी आती है। तो चेतन हो के जड़ को पूजत, चेतन हो के जड़ को पूजत, चेतन हो के जड़ को पूजत, कैसे कटे यम फांसी। देखो देखो रे भाई, लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई, लख लख आवत बहासी। दुनिया में नर दर दर घूमत, दुनिया में नर दर दर घूमत, दुनिया में नर दर दर घूमत, भटकत मथुरा काशी। देखो देखो रे भाई, लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई, लख लख आवत बहासी। चंदन रोरी का तिलक लगाते, चंदन रोरी का तिलक लगाते, चंदन रोरी का तिलक लगाते, बन गए साधु सन्यासी। देखो देखो रे भाई, लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई, लख लख आवत बहासी। प्रभु को मजहब पंथ में बांटा, प्रभु को मजहब पंथ में बांटा। बड़ी अजीब घटना है संसार में। हम लोग भगवान को मजहब में बांट दिया। कैसे? भगवान जबकि कभी बढ़ता नहीं मजहब में, जाति में, फिर भी हमने हनुमान जी को भगवान मान लिया। धन्यवाद, क्योंकि आस्था है आपके पास। लेकिन मुसलमान तो नहीं माना। मुसलमान किसको मानेगा? अल्लाह को। ये गड़बड़ हो गया। इसलिए दावे के साथ मैं कह रहा हूं, न हनुमान भगवान है न अल्लाह भगवान है। ये तो हम लोगों के देवी देवता हैं, आराध्य हैं। श्रद्धापूर्वक इनको नमन करना चाहिए, लेकिन यह समझ करके नहीं कि इनसे हमारा उद्धार होगा, इनसे हमारा मुक्ति होगा। इनको अधिकार नहीं है। इनको तो कुछ देने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? इनको लेने का अधिकार है, देने का अधिकार नहीं है। कितना भी हवन पूजा पाठ कर लो, सब कुछ चढ़ा दो, लेकिन बदले में वो दे नहीं सकते, अधिकार ही नहीं है। अब आप बताओ, किसी कर्मचारी का खूब सिफारिश करो, विनती करो, प्रार्थना करो कि भैया हमें भी नौकरी दे दो, दे देगा? नहीं। और अधिकारी का विनती किया तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारे संसार में जो जाति मजहब वाले कर्मचारी हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है, घूस या कितना भी दे दो। तो प्रभु को मजहब पंथ में बांटा, प्रभु को मजहब पंथ में बांटा, प्रभु को मजहब पंथ में बांटा, हरि सुझे न घटवासी। देखो देखो रे भाई, लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई, लख लख आवत बहासी। नाम प्रभु का सतगुरु देते, नाम प्रभु का सतगुरु देते, नाम प्रभु का सतगुरु देते, प्रगट हृदय निवासी। इसका मतलब है
कि हृदय में निवास करने वाला वो हरि प्रकट हो जाता है तब जब कोई संत सद्गुरु तुझे नाम देता है तब। तो नाम प्रभु का सतगुरु देते प्रगट हृदय निवासी। देखो देखो रे भाई लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई लख लख आवत बहासी। जय गुरु बंदे अनुभव दाता। जय गुरु बंदे अनुभव दाता। जय गुरु बंदे अनुभव दाता। भीतर परम प्रकाशी। भीतर परम प्रकाश तेरे भीतर तुम लगता नहीं, और छोटी सी दीपक आरती दिखा करके तुम भगवान की पूजन अर्चना करना चाहते हो। कितनी बड़ी घिनौना का काम है। मतलब प्रकाश के आगे एक जुगनू का किरण किस काम का। तो जय गुरु बंदे अनुभव दाता। भीतर परम प्रकाशी। देखो देखो रे भाई लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई लख लख आवत बहासी। देखो देखो रे भाई लखी लखी आवत बहासी। देखो देखो रे भाई लख लख आवत बहासी। साहेब सबका साहेब सबका। हरि है कौन? हम लोगों ने तो हरि को समझ लिया अपने अपने जाति संप्रदाय मजहब के अनुसार। कोई राम को हरि समझ लिया, कोई अल्लाह को, कोई पीर पैगंबर को समझ लिया, कोई दुर्गा काली भगवती को समझ लिया। लेकिन हरि का तात्पर्य है जो हरण करने वाला, वही तो हरि है। हरि कोई जाति नहीं, हरि कोई संप्रदाय नहीं, हरि कोई मजहब नहीं, इससे पार है। इसलिए हरि वही होता है जो हरण करने वाला। तो क्या हरण करने वाला? संकट। कौन संकट? जो जीव को दुख मिल गया, तन को नहीं, इस जीव को जो रोग लग गया, जो यह जीव आने और जाने के चक्कर में फंस करके दूसरा दुख झेलता है, ऐसे संकट का निवारण करने वाला ही हरि होता है। इसलिए हे हरि, अब तो मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपके याद में हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ। ये काम मेरा है और बदले में क्या होगा, ये काम किसका है? तेरा। क्योंकि पहली लाइन, मैं जपूं हरि तेरा नाम बाकी तू जाने। मैं जपूं हरि तेरा नाम बाकी तू जाने। लेकिन आप लोग भी गजब हैं। जब आप नाम जपते हो तो काम चाहते हो। हे भगवान, मैंने तो आपका नाम लिया, मुझे दिया क्यों नहीं? तो बदले में मांगते क्या हो? पढ़ने वाला है तो बढ़िया डिग्री, बढ़िया नौकरी, बढ़िया शादी विवाह, और नौकरी करने वाला है तब तो बढ़िया बेटा, बढ़िया मकान, सब बढ़िया मांगता है। भले भगवान का मंदिर चू रहा, जो भगवान का घर है चारों तरफ पानी रिस रहा हो, गिर रहा हो,
हमें आपसे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के लिए गया नहीं, अपने लिए गया। यही तो भूल हुआ। लेकिन जहाँ व्यापार की बात आती है वहाँ व्यवहार नहीं होता, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ व्यापार नहीं चलता। तो जो साधक, जो कोई भक्त व्यवहार नहीं व्यापार के लिए पूजा करता है, उसका व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। और जो व्यक्ति व्यवहार के लिए पूजा करता है उसकी पूजा सार्थक होता है। तो व्यवहार वाले में कितने हो भाई पुजारी? सब के सब अंडा पंडा पुजारी सब बच चले जाएंगे इसमें, क्योंकि हम तो बहुत पक्का पुजारी, लेकिन जीवन में कोई आकस्मिक घटना घट गया तो अब पूजा वगैरह क्या हो गया? बंद। और सुनो, इसके अंदर की राज, वो कौन सा राज? जब आप लोग बहुत पक्के पुजारी बनते हो, लेकिन पता चलता है और आप पक्के पुजारी हो, बोलो क्या होगा? पूजा करोगे या श्री राम नाम सत्य कहोगे? पूजा कर पाओगे? जमाना नहीं करने पाएगा, क्योंकि आपकी पूजा व्यवहार की में नहीं है, व्यापार में है। इसलिए पूजा बंद हो जाती है, क्योंकि मौत हो गया, यह घटना हो गया, आकस्मिक ठीक नहीं है, अशुभ हो गया। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मौत कभी अशुभ होता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा यदि अवसर है तो मौत का है। लेकिन क्या बात है, हम बेवकूफ लोग सबसे ज़्यादा डरते भी हैं तो किससे? मौत से। मौत से। अरे मौत से क्या डरना है, जिंदगी से डरो, जिंदगी से। क्यों कि जिंदगी में न जाने कितना पाप करोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, मौत तो झटके में आया। और तो मौत में क्या समझ में आएगा, समझना तो जिंदगी भर है। बड़ा उल्टा रीति है। इसलिए पंडा पुजारी जितने सब पूजा पाठ करते हैं, ये जब मौत की बात आती है तो कहते हैं भाई बंद कर दो, अब भगवान तेरे घर से निकल गए। तेरे घर में भगवान नहीं है, पड़ोसी के घर में है, अगल बगल है, कण-कण में भगवान है, लेकिन तेरे घर में भगवान नहीं है। अब जरा विचार करो, जो भगवान, जो हरि कण-कण में है, क्या वो तेरे घर में कण नहीं है? जिसके घर में मौत हो गई उसके घर में कण नहीं है, अब उसके घर से भगवान निकल गए, अब उसका घर अशुद्ध हो गया। यही बात ना, यही हम लोग मानते चले आ रहे हैं ना। अब उसका घर अशुद्ध हो गया। कैसे अशुद्ध हो गया? मौत हो गया। लेकिन भूल गए, जब कंधे पर लाश लेकर के जाते हैं तो किसका नाम लेते हो भाई? राम नाम। वो अशुभ है? अच्छा अशुद्ध है? कंधे पर क्या लिए जाते हैं? मुर्गा। मुर्दा। मुर्दा को क्या समझते हैं हम लोग? अशुद्ध, अशुभ। इसलिए बेईमान लोग, नादान लोग, मूर्ख लोग, गंवार लोग, अब पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग इसी में फंस गए। एक तरफ कंधे पर ले जाते हुए बोलते हैं श्री राम नाम सत्य है, वो भगवान का नाम बोलते हैं, तब अशुद्ध नहीं हुआ। और जब लाश को फूंक करके आते हैं तो घर में कहते हैं कि भाई अब राम राम न कहना, नहीं तो क्या हो जाएगा? दोष लग जाएगा। ये सब पाखंड है, ये तो व्यापार है, व्यवहार नहीं है। व्यवहार में तो हमेशा मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। अरे मौत हो चाहे जन्म हो, लाभ हो चाहे हानि,
मान मिले चाहे अपमान, ये काम तेरा है, मेरा नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक काम है इस जगत में, वो क्या है भाई? मेरा तो सिर्फ एक काम है। रुपया कमाना भी तेरा काम नहीं है। यदि रुपया कमाना तेरा काम होता तो यहाँ कोई गरीब नहीं रहता, सब लोग क्या हो जाते? जो कमा करके आए हो वही तो तुझे मिल रहा है। तो मैं जपूं एक काम, मैं जपूं हरि तेरा काम, मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। तो अब आप लोग कहोगे कि रुपया कमाना हम लोगों का काम नहीं है, तो क्या काम है? काम तो एक बता दिया, हरि का नाम। अब रुपया कमाना तेरा व्यापार है, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके पीछे जो लोग हैं और खुद को रुपया चाहिए, इसलिए रुपया कमाना पड़ता है। पर कितना कमाना है आपके बस की बात नहीं है। कि है बस की बात भाई? आज विचार करो कि हम 1000 कमा लें, तो जरूरी है कि 1000 कमा लोगे? नहीं, बस की बात नहीं है। इसलिए अपने बस का काम मात्र एक है, मात्र एक है। ये आपका अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग आप 24 घंटा कर सकते हो। आप सोए में भी हरि का नाम ले सकते हो, लैट्रिन रूम में भी बैठ करके हरि का नाम ले सकते हो, आपत्ति विपत्ति में भी नाम ले सकते हो, और मुर्दा लेकर के भी हरि का नाम ले सकते हो। यही एक तेरा काम है और ये मूल है जीवन का। बाकी तो शाखाएं हैं, तो जिसका मूल सही नहीं, शाखा बेकार। पेड़ लगा दो और पानी दो शाखाओं को, टहनियों को दो, पत्तियों को दो, पेड़ हरा भरा रहेगा। और किसी को मत दो, केवल मूल में दे दो, जड़ को पानी दो, क्या हो जाएगा? ऐसे ही हम लोग काम करते करते समाज का निकाम हो गए, बेईमान हो गए। लेकिन जिसके काम में हरि का नाम है वो कभी बेईमान नहीं है। तो मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। साहेब सबका, साहेब सबका प्राणी। हम लोग जो इस समय कर रहे हैं वह अगले जन्म में मिलेगा, देह को नहीं मिलेगा, क्योंकि देह तो छूट जाता है, बदल जाता है, लेकिन जीव न बदलता है न छूटता है। इसलिए मिलता है जीव को, क्योंकि करने वाला कौन है? देह नहीं, जीव है। कराने वाला कौन है? जीव है, और कोई दूसरा नहीं। पर हम लोगों के अंदर यह बात समझ में नहीं आया कि कमा रहा हूँ तो मैं, खा रहा हूँ तो मैं, तो जन्म ले रहा है कौन? मैं। मरण कौन ले रहा है भाई? मैं। जब सब आप ही करते हो तो जो तेरे अंदर जीव है वो क्या करता है? मतलब सोया पड़ा, वो कुछ करता होता नहीं। तो कबीर साहब ने दर्शाया है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। करता कौन हो गया? करने वाला परमात्मा, मालिक। वह जो नहीं भी कर सकता है तो बाकी कौन कर सकता है भाई? गुरु। गुरु करे सो होय। तो गुरु कौन? बात तो समझ नहीं आता है। गुरु 7 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के गुरु हैं, ये देवी भी गुरु हैं,
माता पिता भी गुरु है, लेकिन पर्सनल देवी भी गुरु है अपने पति का। किसका गुरु है? आप लोग बोलो, किसका गुरु हुए आप लोग? अपने पति। कैसे? जो अपने सास ससुर के बारे में, अपने देवरान चाहे जेठान हो या ननद हो, उसके विषय में इतना अच्छी तरह से मंत्र ये फूकती हैं और रात रात भर कान में मंत्र डालती हैं। आँख खुले तबले और इस कदर मंत्र लोग डाल देते हैं कान में कि आप लोग पक्का चेला हो जाते हैं। और फिर चेला कौन? जो अपने गुरु की बात न माने। और एक गुरु भी है तो रात वाली, क्योंकि इनको कान भरने का मौका भी मिलता है कब? ये कनफुकवा गुरु। और ऐसा कान फूंक देती है तो बेचारा सारा मंत्र तो याद नहीं करता, बस एक बात याद करता है कि हाँ हमारे पिताजी लगता है कि हमारे पत्नी को मानते नहीं, या हमारी माँ अब नहीं मान रही है। बस सीधा सीधा उसको मंत्र याद रहता है, बाकी सारी मंत्र क्या कर गया? भूल जाता है। क्योंकि कनफुकवा गुरु कहाँ से आ गए। और बेचारा सुबह होता है तब मुँह गुम्बाड़ा की तरफ फुला लेता है, इतना हवा भर लेता है कि फिर क्या होता है। और सुबह गुम्बाड़ा फूट जाता है, फायर हो जाता है। माता पिता के प्रति, भाई बंधु के प्रति, परिवार के प्रति कोई बात नहीं है। अगर चेला होना चाहिए तो आप लोगों जैसा। किसके जैसा? आप लोग। और वास्तव में यदि आप लोगों जैसा चेला मुझे मिल जाते तो मैं दुनिया बदल देता। क्या बात है। मैं कहता हूँ कि भक्ति जरूर करना, मैं कहता हूँ भजन जरूर करना, सेवा जरूर करना, दान पुण्य थोड़ा बहुत करना, पर जरूर करना। लेकिन वो तो बनवान में है, यहाँ थोड़ा देखते हैं। पत्नी देवी जी रात में कान फूंक दी कि आपके पिताजी लगता है कि मुझे मान नहीं रहे हैं, अब उनको ज़्यादा मान रहे हैं। तो आप बहुत बदमाशी करती हैं, आप बहुत बदल गए हैं। आप एक आंख से देखते हैं, दोनों आंख से नहीं। और इतना फायर हो जाते हैं, इतना फायर हो जाते हैं कि क्या बात है। इसलिए मुझे भी तलाश है आप लोगों जैसे इंसानों की। और कृपया कृपया आप लोग अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला, ऐसे गुरु बनने की जरूरत नहीं है। तो ये भी गुरु है, लेकिन 7 गुरु की मान्यता। पहला गुरु माता पिता, जिससे जन्म होता है। पर जन्म किसका होता है? देह का होता है। ये माता पिता के माध्यम से शरीर की रचना होता है, ना कि जीव का। ये माता पिता होते हैं। और दूसरा, झरोखेदार जिले में गर्भ का जो कचड़ा रहता है वो बच्चे के संग रहता है, क्योंकि पैक ही तो रहता है। और उस गंदगी की सफाई करने वाला दाई और आजकल की नर्स हो गई। ये आसान है आपके ऊपर। ये दूसरा गुरु। तीसरा गुरु का भी आसान है, जिसने आपका नाम रखता है और जिससे पहचान होती है। लोग पुकारा करते हैं, बुलाते हैं। और चौथा गुरु, अब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ती है, डिग्री। अब जब सब डिग्री उग्री ले लिया, कुछ हो गया अथवा नहीं हो पाया डिग्री के बाद, तब होता है कि अब कुछ धर्म कर्म भी कर लिया जाए।
कुछ हर कीर्तन रामायण वेद पुराण जो भी है इसकी भी जानकारी हो जाए, इसमें भी कुछ लीन हो जाए, तो फिर पांचवा गुरु मिलता है, वो कान फूंक देता है। और कान फूंक करके क्या कहता है जपने की, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कान फूंक दिया आप चलाओगे वो गुरु होगा। लेकिन जब कान फूंकता है तो आपको जिज्ञासा आती है कि वो प्रभु है कौन, कहाँ मिलेगा, इसलिए तलाश जारी हो जाती है। तो उससे भी अच्छा गुरु मिलता है छठवां, जो कहता है कि क्या कान फुकवा दिया, कभी ये मंत्र जपो तो कभी इतना मंत्र जपो, इतनी बार माला करो, तो तुम माला करने में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। इस मंदिर पर जाओ, उस मस्जिद पर जाओ, उस तीर्थ में स्नान करो, वहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब क्या भटक रहे हो? इससे अच्छा है ब्रह्म एक है, क्योंकि वेद पुराण में प्रमाणित है एको ब्रह्म द्वितीयो नाश है। ये छठवां गुरु मिलता है, कहता है ब्रह्म एक है, एक को मानो। और जिज्ञासा बढ़ती है कि वो एक प्रभु एक है, दूसरा नहीं है। तो आपकी तलाश जारी हो जाता है कि एक कौन है, कहाँ मिलेगा एक, क्योंकि वो दिखला नहीं सकता है, बतला सकता है, वो अनुभव नहीं करा सकता। छठवां गुरु। और ये सब नश्वर गुरु। कौन गुरु है? नश्वर है। यहाँ तक नाश है, यहाँ तक की डिग्री, यहाँ तक का ज्ञान, यहाँ तक का शिक्षा, यहाँ तक कि व्यवहार सब नाश होता है। लेकिन आखिरी मिलता है गुरु, सतवां गुरु, जो आत्मा से परमात्मा को मिलने का सीधा मार्ग दिखाता है। कि वह प्रभु तो एक भी नहीं है, जहाँ एक है उसी जगह तो दो हुआ। श्वास अकेला एक है, लेकिन श्वास की जरा क्रिया तो देख लें। यही श्वास एक बार अंदर गई और वही श्वास एक बार बाहर निकलती है, दो क्रिया हो गया। आना जाना, उठना बैठना, ये श्वास की क्रिया हो गई। तो दोनों क्रिया के समय विचार अलग अलग, जाते समय कुछ विचार, आते समय कुछ विचार, और विचारों का मकड़ जाल हो गया। तो एक भी नहीं है प्रभु। प्रभु एक से भी पार है, एक होगा तो दो भी होगा। इसलिए प्रभु न साकार है न निराकार है, वह तो एक आकार है, उसका आकार कभी बदलता नहीं। वो सतवां गुरु शब्द भेदी गुरु होता है। क्या गुरु होता है? शब्द भेदी, तत्वदर्शी होता है, तत्व को जानने वाला, दूर तक जानने वाला। जब वह गुरु मिलता है तब हम अस्थायी हो जाते हैं। इसलिए अचेतन प्राणी, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, शब्द भेदी गुरु मिल जाए, और आपसे अच्छा कर्म करवा दे, तो इस जन्म में भी लाभ, अगले जन्म में भी लाभ। और सतवां गुरु के अलावा जितने गुरु मिले, लोक भी बिगड़ गया, परलोक भी बिगड़ गया। यहाँ भी सुख चाहे और वहाँ जाने के बाद भी सुख चाहे, तो सतवां गुरु चाहिए। क्यों? कि जो हम लोग करके आए हैं वही तो पा रहे हैं। एक दिन खाने से कोई मोटा नहीं सकता, एक दिन कमाने से कोई धनवान नहीं हो सकता, और एक दिन शादी करने से बच्चे भी पैदा नहीं हो सकते, और एक दिन पढ़ने से डिग्री भी नहीं मिल सकती। ये जन्मों जन्म से चलता चला रहा है, सिलसिला है, जीव के संग लगा हुआ है। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, लाभ है और हानि, जस है और अपजस, ये 6 डिपार्ट
जो प्रभु के विधाता के हाथ में है, यही जीव के संग लगा है। इस 6 डिपार्ट से जब तक मुक्ति नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, जो करके आए हो वह मिलेगा, वरना बड़े बड़े धार्मिक लोग भी रास्ता बदल गए, भटक गए, क्योंकि पूर्व जन्म का पाप उनका पीछा कर रहा था और इस जन्म में पुण्य नहीं हो पाया, बढ़ नहीं पाया, बल्कि धर्म के आड़ में हम पाप को बढ़ाते गए, अधर्म को बढ़ाता गया, इसलिए हमें भी सजा मिला। तो व्यक्ति कितना भी ऊंचाई पर हो जाए, लेकिन जैसे ही पाप बढ़ेगा, पुण्य घटेगा, जहां है उसी जगह विराम। और व्यक्ति कितना भी नीचे है, जिस दिन पुण्य का प्रताप फलित होगा उस दिन रानू मंडल की तरफ हो जाए। तो अगले जन्म का था, वरना इस जन्म में तो भिखारी थी। कौन? रानू मंडल। लेकिन पूर्व जन्म का पाप झेलते झेलते जब पाप की गठरी खत्म हो गया तो बचा क्या? पुण्य की। और जब पुण्य बढ़ा तो आज रानू मंडल को पहचानने के लिए, मिलने के लिए, बात करने वालों की नंबर लगा है, लाइन लगा है। तो यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पाएगा। इसलिए दान मतलब सेवा, परोपकार, जनहित, परहित, भक्ति भजन करने का सुनहरा समय मिला है मनुष्य तन को, न कि किसी और तन को, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तन माना जाता है मृत लोक का मानव तन। यदि जिस मानव तन से परोपकार का काम नहीं होगा, भक्ति भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, दान पुण्य नहीं होगा, तो फिर वह मनुष्य तन व्यर्थ में चला गया। और जस करनी तस भरनी, आपन करनी पार करनी, करनी का परिणाम उसको भरना ही पड़ेगा। तो जब पता है कि धन संपत्ति मेरे संग जाएगा नहीं, उसके प्रति क्यों लोभ करते हो? कम से कम धन के साथ साथ पुण्य भी तो संचित करते जाओ। धन छोड़ देना परिवार वालों के लिए थोड़ा बहुत, और पुण्य लेकर के अपने संग जाना, क्योंकि धन तो जाने वाला नहीं है। लगता है कि एटीएम कार्ड वगैरह चला जाएगा, जो बैलेंस वगैरह है, एटीएम कार्ड आजकल चला है ना, तो वो तो साथ चली जाएगा, चोरी से छोटा है। कितने लोग लेकर के जाओगे एटीएम कार्ड? नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोड वर्ड याद कर लेना। एटीएम का जो कोड रहेगा उसको याद करके जाना, उसको तो कोई नहीं चुरा सकता है। जाकर वहाँ फार्म भरना और फिर मिल जाएगा, तो भजाना। तो एटीएम कोड भी तो तुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो भूल जाओगे। जब संसार का ज्ञान, संसार की डिग्रियां रात में सोते हो भूल जाते हो, तो फिर बताओ जब काल की मार पड़ेगी, जब काल को देखोगे तो कहाँ से याद रहेगा? इसलिए गुरु का ज्ञान एक बार आत्मा को मिल जाए तो जीवन में कभी भूलता नहीं है। कोड ले लेना किससे? गुरु से। वो काम देगा यहाँ भी और। तो यही जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म सुख पा